अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अरीबा ज़फ़र है। मेरे चैनल का नाम है प्राउड ऑटिज़म मॉम। इसको क्रिएट करने की वजह ये है कि मेरा बेटा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ 5 years old। हिज़ नेम इज़ मोहम्मद मोहिब यासीन। उसको ऑटिज़म है और मैं उस पर रोज़ वर्किंग करती हूँ। मेरा मकसद ये है कि लोगों को, मदर्स को मैं स्पेशली अवेयर करना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं उनके साथ डे टू डे रूटीन में कैसे काम होना चाहिए। बेसिकली ऑटिज़म है क्या? कुछ लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि ये डिज़ीज़ है और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई साया है या हमारे बच्चे को पता नहीं कोई जादू है या क्या है। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये बच्चे इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट होते हैं, अगर इन पर प्रॉपर वर्किंग की जाए तो ये न्यूरोटिपिकल बच्चों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बस ये कि इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इनकी लर्निंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। मैं एक मदर हूँ, मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल पीछे से बैकग्राउंड नहीं है ऑटिज़म के ऊपर, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बच्चे को ऑटिज़म है तो मैंने इसको जितना मैं स्टडी कर सकती हूँ मैंने किया है। मेरा बेटा स्टेप अहेड के नाम से एक थेरेपी स्कूल है, वहाँ जा रहा है। राइट नाउ आई लिव इन लाहौर। वैसे मैं कनाडा मॉन्ट्रियल से बिलोंग करती हूँ। मैं उसको स्कूल में भेज रही हूँ। सिंस वो वहाँ पे जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और बाकी टाइम जो है वो मैं उस पर घर पे काम करती हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि ऑटिज़म है क्या, तो कैसे आपको ये चीज़ अपने आप को अवेयर करना है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है। सबसे पहला साइन, जब ये 2 साल का था तो ये अपना नाम नहीं रिकग्नाइज़ करता था। मैं इसको आवाज़ देती थी तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता था। मैं इसके बहुत पास खड़ी होकर इसको आवाज़ देती थी लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो इनिशियली पहला मेरा यही था अंदाज़ा कि शायद इसकी हेयरिंग में प्रॉब्लम है। मैं तब कनाडा में थी। मैं इसको फ़ौरन से अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई और जब इसका चेकअप हुआ तो पता लगा कि इसकी हेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ और रेड फ्लैग्स थे जो कि मैंने डिस्कस किए। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये अलार्मिंग साइंस है ऑटिज़म के। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऑटिज़म होता क्या है। उसमें यही था कि चीज़ों को लाइन अप करता था, गाड़ियों के व्हील्स को, जो उसके टॉयज़ होते थे, ऑब्सेस्ड था, उनको लेट लेट के डिफरेंट एंगल्स से देखता था और फिर मैं आवाज़ देती थी तो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। आई कांटेक्ट इसका बिल्कुल नहीं था, मेरे साथ भी नहीं था। और उसके अलावा सोशलाइजेशन में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं जब कनाडा में थी, मेरी वहाँ पे भांजियाँ हैं, वो जब रूम में आती थी तो ये स्क्रीमिंग शुरू कर देता था। अब मुझे तो नहीं पता था उस टाइम पे कि ये क्यों स्क्रीम कर रहा है। बेसिकली इसको प्रॉब्लम होती थी कि बस ये साइड पर हो जाएं, अकेला खेलना पसंद करता था। और उसके अलावा जब मैं पॉइंट करती थी कि वो देखो क्या है, तो वो पॉइंट नहीं, वो फोकस नहीं करता था। ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे, लेकिन इसकी लर्निंग बहुत थी। इसको ABC तब ही सारी याद थी और 1-2 इसको 20-30 तक याद थी। लेकिन मामा नहीं बोलता था, बस रिपीट करता था जो चीज़ें। कुछ स्क्रीन टाइम भी था, कार्टून्स में जो देखता था बस वो रिपीट कर देता था। लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसकी स्पीच बिल्कुल नहीं थी। अपनी ये डिमांड भी नहीं बता सकता था, अगर इसको दूध चाहिए या पानी चाहिए बस इशारे कर देता था। वी वॉज लाइक टोटली मेरे साथ से नॉन वर्बल वाला हिसाब था। सिर्फ वो एक रिपीटेशन थी कार्टून्स की, कुछ पॉइंट्स की। तो ये वाले सब साइंस है इसमें, जिसके बाद मुझे पता लगा कि ये ऑटिज़म के साइंस हैं। और फिर ये अगर ये चीज़ बढ़ती जाती है तो फिर बच्चा स्पेक्ट्रम पे आ जाता है। जो स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें माइल्ड होता है, मीडियम होता है और एक स्क्वेयर साइड होती है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये स्पेक्ट्रम पे है। तो बस मैंने फिर उस चीज़ को, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी यही थी कि ज़ाहिर है एज अ मदर मुझे इस चीज़ का पहले बहुत डिप्रेशन हुआ। मैं बहुत इस चीज़ को लेके परेशान हुई कि पता नहीं है मेरा बच्चा ठीक होगा नहीं ठीक होगा, इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट इज़ ऑटिज़म। और मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने सर पे हावी कर लिया था। और मैं आई बिलीव बहुत सारी मदर्स हैं जो कि ऐसे ही सोचती होंगी और ऐसे ही इम्प्रेशन लेती होंगी। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड अ थेरेपी स्कूल जिसका नाम है स्टेप अहेड। मैंने इसको वहाँ पे भेजना शुरू किया। फिर इसमें बहुत बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। इसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। ये बिल्कुल नॉन वर्बल था। जब मैं पहले दिन इसको स्कूल लेके गई हूँ, इसकी बिल्कुल स्पीच नहीं थी और ये बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहा था, फर्श पे लेट रहा है, चीखें मार रहा है, बिकॉज उसको सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम थी। मैं इसकी फर्स्ट बर्थडे भी प्रॉपर तरीके से नहीं मना पाई क्योंकि अपनी बर्थडे को एंजॉय नहीं कर रहा था। ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, कोई ट्रक गुजरे या कुछ हो तो कानों पे हाथ रख लेता था।
तो फिर इसको मैंने स्कूल में डाला। जब से स्कूल में गया है अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 5 years old, इसमें बहुत बेहतरी आई है। स्कूल वालों ने तो इस पर बहुत मेहनत की है। और बाकी ये है कि मेरा मानना ये है कि ये 50% स्कूल वाला, अगर बच्चा आपका थेरेपी स्कूल जा रहा है तो 50% जो है वो स्कूल वाले काम करते हैं, और 50% जो है, बल्कि उससे ज़्यादा काम जो है मदर्स को घर पे, पेरेंट्स को घर पे करना चाहिए। क्योंकि स्कूल तो वो चंद घंटों के लिए जाते हैं, 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए थेरेपीज देने जाते हैं। बाकी पूरा टाइम जो है वो मदर के साथ या फादर के साथ घर पे स्पेंड करते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, या क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं उसको घर पे कराती हूँ, या मैं उसको कैसे अपने साथ एंगेज करती हूँ, या जब मैं उसको एंगेज नहीं कर पाती, समटाइम आई एम फीलिंग वेरी लो, या समटाइम गेस्ट आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में मुझे किन मुश्किलात का सामना होता है। मैंने ये पेज इसलिए बनाया कि मैं वो रोज़ की रोज़ आपको वीडियोज़ उस पर डालती रहूँगी। मदर्स को भी अवेयरनेस होगी कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या नहीं कर रहे। और प्लीज़ डू गिव योर कमेंट्स कि अगर और मदर्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा काम कर रही होंगी, तो इट्स एजुकेशन मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं और मदर्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैंने फिर अपना एक सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर लिया। कहते हैं ना, आप गुमान अच्छा करते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने सोचा मुझे अपने बच्चे पे काम करना है, बाकी अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मैं तो एक माँ हूँ, अगर मैं अपने बच्चे पे काम करूँगी तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि वो ना ठीक हो। वो बिल्कुल न्यूरोटिपिकल बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। एज आई सेड बिफोर, बहुत सारी चीज़ें इसने अब लर्न की हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस एज का बच्चा जो है वो नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी भी लैक कर रहा है। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इस पर काम करती रहूँगी, हम सारे मिलकर काम करते रहेंगे, ऐसे बच्चों को आइसोलेट नहीं करेंगे, तो इन बच्चों का सिर्फ तरीका लर्न करने का डिफरेंट होता है, लेकिन इनको हमें बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए, बल्कि ये बहुत ब्रिलियंट होते हैं। इनको साथ लेके चलना चाहिए, इनको ग्रुप के अंदर हमें शामिल करना चाहिए, इंक्लूसिव सेटअप्स में बिठाना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल उसी तरह ग्रो अप हों जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। Inshallah I will be uploading everything from, I'll try my best to upload from day to night। जो भी मैं करवा सकूँगी इसको वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। Thank you so much for watching my channel. Allah Hafiz.